सो स्क्रीन अगर शेयर है तो मुझे बता देना। ये दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ सर। ओके ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है बेसिकली? ठीक है, तो काफी सारी इसकी डेफिनेशन, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हम लोग फीचर के अंदर सारी चीजें जो हमारे नेक्स्ट सेशन रहेगी उसके अंदर सारे फीचर्स इसके क्या है वो सारी चीजें देखने वाली है। लेकिन एक ओवरऑल पर्पस क्या है जावास्क्रिप्ट का, एक सिंपल पर्पस जो एक न्यू स्टूडेंट को समझ में आ जाए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपली, ठीक है। अगर मान लो मैं जरा पेंट का स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग, आपने HTML CSS अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो उसके बारे में, तो यूजिंग HTML क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से कोई टैग लेते हैं, कोई बटन लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई भी एलिमेंट HTML के अंदर, आई थिंक दोनों भी लोग आप बूट कैम्प में थे ना? HTML बेसिक हो रखा है आपका? हाँ सर, बूट कैंप यस में सर। है। ओके, तो सारे लोग बूट कैम्प में थे, HTML बेसिक हो रखा है। देखिए, जैसे HTML के अंदर हम कोई बटन ले रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट HTML का हम लोग ले रहे हैं, तो HTML तो हो गया कि बेसिकली हमें कोई एलिमेंट लेना है, ठीक है। वी कैन से जो HTML है वो एक स्केलेटन है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने CSS देखा, यूजिंग CSS हम क्या कर सकते हैं, इसे कोई हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर कोई मांसपेशी हम लोग लगा दे रहे हैं, है ना, सारे मसल्स वगैरह लगा दे रहे हैं, उसे डिजाइन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। मान लो हम लोग अगर कोई इंसान बना रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले स्केलेटन लिया, उसके ऊपर पूरा जो है CSS का यूज करके पूरा उसके ऊपर डिजाइन कर लिया, डिजाइन वाला पार्ट, पूरी मसल्स वगैरह, उसका स्किन वगैरह सब चीजें बना दी, वो हुआ आपका डिजाइनिंग पोर्शन। और JS का जो काम होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, HTML का काम होगा, HTML का काम होगा टू गेट एलिमेंट, हमें जो एलिमेंट चाहिए हमारे वेब पेज के अंदर वो सारे एलिमेंट लिए जाए, ठीक है। CSS का काम होगा टू डिजाइन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट हमने HTML के थ्रू ले रखे हैं उसे डिजाइन करना। और JS दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट का काम होगा कि जो भी हमने ये एलिमेंट लिए हैं, उन्हें डिजाइन किया है, उसका बिहेवियर फिक्स करना, ठीक है। फिक्स बिहेवियर, कि क्या बिहेवियर करेंगे, क्या बिहेव करेंगे। अगर मान लो कोई बटन है, तो बटन एलिमेंट लेना HTML, उस बटन को कोई बैकग्राउंड कलर देना CSS, और अगर इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक मैसेज मिल जाए, योर बटन इज एक्टिवेटेड, इस तरह का अलर्ट। तो वो बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो काम करता है JS। जैसे मैंने आपको स्केलेटन का एग्जांपल किया दिया, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक स्केलेटन हम लोगों ने ले रखा है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर हम लोगों ने डिजाइनिंग वाला पोर्शन, दैट मीन्स आप उसके सारे मसल्स वगैरह, स्किन वगैरह बना रहे हो, और यहाँ पे उसके अंदर जान फूकने का काम, ठीक है, जो होता है लाइव उसे करने का काम जो होता है वो करता है JS। मतलब इस बटन को डिजाइन करने के बाद ये किस तरह से बिहेव करेगा वो डिसाइड करेगा JS, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जो डिजाइन किया गया है, यस सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, इधर अगर आप देखोगे तो एक बटन ले रखा है, ठीक है। अब ये बटन लिया हम लोगों ने मान लो HTML का यूज करके, ठीक है। उसे डिजाइन किया, जैसे आपको ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, लाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये CSS यूज किया हम लोगों ने इसके लिए, ठीक है। और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ
तो क्या होना चाहिए, ये जो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये इसका जो व्यू है वो चेंज हो रहा है, डार्क व्यू या और लाइट व्यू, है ना, डे मोड नाइट मोड जो है वो हो रहा है। इसके लिए कि इस बटन का बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या हो अगर इस बटन पे मैं क्लिक करूं, तो वो जो चीजें सिंपली हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, अगर इसका कोड आपको दिखाना हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज किया है, कैसे सीएसएस यूज किया है, और एचटीएमएल कैसे हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, मैं वीएस कोड में आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको वीएस कोड की? यस सर। ओके, तो यही प्रोजेक्ट जो है मैं आपको वीएस कोड के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं इस तरह की चीजें परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने HTML वाला कोड कर रखा है, अगर आप देखो तो ये HTML वाली आपकी फाइल है। ठीक है, ये रहा आपका HTML वाला कोड। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल वाला सारा कोड कर रखा है, CSS वाला। और इसी HTML फाइल के अंदर जैसे आप ऊपर देख रहे हो कि CSS फाइल यहाँ पे लिंक है। ठीक है, style2.css, उसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्टिंग फाइल भी यहाँ पे कनेक्ट मिलेगी, जैसे इंडेक्स या ऑर्डर्स, ये वाली। तो यही जो इंडेक्स है इसी के अंदर मैंने देखिए ये वाला जो कोड कर रखा है, जैसे ये डार्क थीम के लिए या लाइट थीम के लिए अभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन बेसिकली आपको अभी ये समझना है कि ये जो चीज है, ये जो मैंने कोड कर रखा है, यही कोड जो है मैंने अप्लाई करा है, जो आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है वहां पे, ये वाला। ठीक है, तो कोई एलिमेंट किस तरह से बिहेव करे इन सिंपल टर्म, ये जो है इसका बिहेवियर डिसाइड करने का काम हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। अगर कोई पूछे कि HTML क्यों यूज करेंगे, तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट जो कंटेंट हमें चाहिए हमारे वेब पेज के अंदर उसके लिए, CSS उन कंटेंट्स को सजाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, और JS उन कंटेंट को बिहेवियर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि JS, दैट इज जावास्क्रिप्ट, सिंपली यहाँ पे हम बता दें तो अभी के लिए इट इज स्क्रिप्टिंग, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज which use to provide behavior to the HTML elements। ठीक है, इसके क्या क्या और फीचर्स है, कौन सी चीजें इसके अंदर यूज की जाएगी, वो चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ काफी लोग आज जो है कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई। और आज जो हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री जो है वो आज हम डिस्कस। अब सभी लोगों को पता है, ठीक है, ओके, कितने लोगों को ये पता है कि जावास्क्रिप्ट को ही इक्मास्क्रिप्ट कहा जाता है? हेलो, आप में से किसी को पता है कि जावास्क्रिप्ट को ही इक्मास्क्रिप्ट कहा जाता है? यस सर। करेक्ट। क्यों इक्मास्क्रिप्ट कहा जाता है?
ठीक है, ये किसी को पता है? नहीं। ओके, फाइन। सो सबसे पहला जो अब इंटरनेट है, हम लोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। तो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, किस किस तरह से यूज करते हैं, तो यूजिंग ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर का यूज करके हम लोग HTML सॉरी इंटरनेट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि सबसे पहला फर्स्ट ब्राउजर कौन सा था? पता है आप लोगों को? मैंने ही शायद ये बूट कैम्प के अंदर भी आप लोगों को बता रखा है, अगर किसी को याद आ रहा हो। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जो बनाया था टिम बर्नर ली ने। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट ब्राउजर कि जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन जो है ले सकते थे। ठीक है, और ये 1889 के लगभग जो है ये बनाया गया था, जो ये ब्राउजर है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर जिसे कहेंगे हम लोग, जो काफी पॉपुलर हो चुका था, जिसके अंदर जो है यूजर इंटरेक्शन ज्यादा दिया गया था, ज्यादा यूजर इंटरेक्ट करे इस तरह का फीचर दिया गया था। तो मोज़ेक जो है वो पहला ऐसा ब्राउजर था जो काफी पॉपुलर था, जो बनाया गया था 1991 में। ठीक है, उसके बाद मोज़ेक जो ब्राउजर था, इस ब्राउजर से निकल के, ठीक है, मोज़ेक के अंदर जो भी टॉप मोस्ट डिजाइनर थे, कहिए आप टॉप मोस्ट इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया 1993 को, ये यहाँ से अलग निकले। ठीक है, और इन्होंने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1993 में। बेसिकली उसके अंदर जो था एक एंडरसन एंड जिम क्लार्क नाम के ये जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग निकल करके इन्होंने नेटस्कैप जो है वो अपना कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन बनाया। इन्होंने बनाया अपना नेटस्कैप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, और इन्होंने इसी कॉरपोरेशन के थ्रू 1993 को एक ब्राउजर खुद का बनाया जिसका नाम था नेटस्कैप नेविगेटर, जो काफी पॉपुलर हो रखा था क्योंकि इसके अंदर यूजर इंटरेक्शन था। और ये जो मैं बिहेवियर कह रहा हूँ ये मतलब इसके अंदर एक खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है उन्होंने डेवलप करनी करी थी। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी 1994 में डेवलप करी। 1994 में क्या हुआ, इन लोगों ने नेटस्कैप ने एक इंजीनियर को हायर किया, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को वी कैन से, उसे हायर किया जिसका नाम था ब्रैंडन ईच। ठीक है, ब्रैंडन ईच किसी को पता है और कुछ इनके बारे में, ब्रैंडन ईच के बारे में? नहीं पता। 1994 में इन्हें हायर किया था नेटस्कैप ने। ठीक है, ब्रैंडन ईच जो है ये फाउंडर ऑफ मोजिला, आपको पता है, आपने यूज किया होगा मोजिला ब्राउजर, वेब ब्राउजर। इनके फाउंडर जो है ये ब्रैंडन एच है। ठीक है, बाद में इन्होंने मोजिला बनाया, लेकिन उससे पहले इन्होंने नेटस्कैप नेविगेटर के लिए काम किया। 1994 को इन्हें हायर किया गया और इन्हें एक टास्क दिया गया है कि आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाना है हमारे नेटस्कैप नेविगेटर ब्राउजर के लिए। ये बंदा इतना एक्सपर्ट था कि इन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना दी, जिसका नाम, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम जो है पहले मोचा रखा गया। ठीक है, फिर ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
अपने एंड पॉइंट पे थी, मतलब अभी जैसे इसके वर्जन होते हैं ना, डेवलपमेंट के वर्जन होते हैं, इसकी स्टेज होती है, गोल्ड स्टेज, सिल्वर स्टेज, डायमंड स्टेज, इस तरह से। तो जब तक ये पब्लिश करी गई, फर्स्ट वर्जन इसका जब तक पब्लिश किया गया, 1994 को ही ये फर्स्ट वर्जन जो है एंड में इस ईयर के पब्लिश किया गया, जिसका नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। मोर्चा से बदल के इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो नेटस्कैप कंपनी थी, इस नेटस्कैप ने क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया। किसके साथ? जो जावा के ओनर थे। ठीक है। जिन्होंने जावा बनाई, आप लोगों को पता है जावा किसने डेवलप करा है? सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी है, सन माइक्रोसिस्टम। इस कंपनी ने जावा लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी। जावा और जावास्क्रिप्ट नॉट द सेम लैंग्वेजेस। इस ये बिल्कुल अपोजिट टाइप, आपको अपोजिट नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी काफी अलग। ये बैकएंड के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। इनमें नाम के अलावा कोई भी चीज सिमिलर नहीं है। एक मिनट देना जरा मुझे। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जावा से काफी अलग है, यहाँ तक थे हम लोग। ये जो जावा बनाई थी वो सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई थी। और क्या हुआ कि 1994 के ही एंड में जो है नेटस्कैप और जिन्होंने जावा बनाया, सन माइक्रोसिस्टम, इन लोगों ने कर लिया पार्टनरशिप। और जावा तब की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, सारी दुनिया में जावा का काफी सारा डंका बजता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब पार्टनरशिप करी तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि चलो जावा तो वैसे ही फेमस है, अगर हम हमारे लाइव स्क्रिप्ट को अगर जावा स्क्रिप्ट इस तरह का नाम दे, जावा ये वाला नाम अगर इसके अंदर इंक्लूड करे, तो लोग इसे भी जावा का कोई वर्जन टाइप या जावा का कोई सिमिलर टाइप का लैंग्वेज समझ करके हमारा जो ये लैंग्वेज है जल्द से पॉपुलर हो जाएगा। एक बिजनेस माइंड की तरह इसकी ओर देखा गया है। ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम, जो इसका सेकंड वर्जन था 2.0 जो था, ये रिलीज होते होते 1995 में इसका नाम रखा गया जावास्क्रिप्ट। इस तरह से बन गया जावास्क्रिप्ट। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट इसके अंदर? हम्म, ठीक है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट बना भी। ठीक है। और जिन्हें बनाया ब्रैंडन ईच ने। ठीक है। ब्रैंडन ईच आगे चल के इन्होंने मोजिला अपना खुद का ब्राउजर बनाया, इसके फाउंडर है ब्रैंडन ईच। लेकिन उससे पहले 1994 में जो है इन्होंने काम किया था नेटस्कैप नेविगेटर के ब्राउजर के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाने के लिए, जो उन्होंने बनाई, जिसका नाम रखा गया मोचा। उसके फर्स्ट वर्जन के रिलीज तक उसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रखा गया। और उसके बाद नेटस्कैप नेविगेटर और सन माइक्रोसिस्टम, इन दोनों का कोलैबोरेशन होने के बाद, इन दोनों का पार्टनरशिप बनने के बाद सेकेंड वर्जन जब 1995 में रिलीज हुआ, तब तक इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। इस तरह से आप बता सकते हो। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था? तो दैट इज मोचा। ठीक है। व्हाट वाज द सेकंड नेम, और व्हाट वाज द नेक्स्ट नेम आफ्टर मोचा ऑफ जावास्क्रिप्ट? दैट इज लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है। और आपको ये भी पूछा जाता है, जो इक्मा स्क्रिप्ट है फिर वो क्या है, जिसे जावास्क्रिप्ट को इक्मा स्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो क्या है, तो उसके पीछे क्या कहानी है? ठीक है। हुआ यूं कि इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया नेटस्कैप नेविगेटर वालों ने। ठीक है। फिर उन्होंने अपने नेटस्कैप नेविगेटर, जो इनका ब्राउजर था, उसके अंदर लाइव स्क्रिप्ट को यूज किया, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट को जो है यूज किया। ठीक है। अब बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी जो ब्राउजर थे, ठीक है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर था या और भी फिर बाकी आगे आगे चल के जो ब्राउजर निकलने लगे, ये लोग भी क्या करने लगे, अपनी खुद की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाते थे। सिंटैक्स विल बी सेम, वहां पे सिंटैक्स जो था वो सेम रहता था जावास्क्रिप्ट की ही तरह, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके वो उसे फिर अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करके बोल देते थे कि ये हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और हमने हमारे ब्राउजर के लिए यूज किया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग ब्राउजर अलग अलग
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने लगे। अब वो सिंटैक्स, मान लो अगर वो सिंटैक्स के साथ कोई वेब पेज बनाया गया और उसे नेटस्केप नेविगेटर में अगर ओपन कर दिया, मान लो उसमें कोई यूजर है, उसने जैसे हम लोग कोई वेबसाइट ब्राउजर हमारे मोजिला के अंदर ओपन करते हैं, कोई एज के अंदर ओपन करते हैं, कोई गूगल क्रोम के अंदर ओपन करते हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन तब क्या होता था, अगर कोई और ब्राउजर उस वेबसाइट को डेवलप करता है और कोई और ब्राउजर में अगर वो ओपन होती है, तो वहां पे कुछ चीजें मैच नहीं होती थी, तो उसकी वजह से कुछ व्यू कहिए या कुछ बिहेवियर कहिए उस वेबसाइट के अंदर, वो गलत हो जाता था, सही नहीं दिखाई देता था। तो वो लोग क्या करते थे, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देने के बाद, मान लो HTTP अपना institute.com, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में वहां पे दे देते थे नोट ओपन इन नेटस्केप नेविगेटर फॉर गुड एक्सपीरियंस या गुड परफॉर्मेंस, इस तरह से दे देते। वही फिर नेटस्केप नेविगेटर का अगर नहीं होगा, अगर वो डेवलप किया गया हो मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, तो वो वहां पे इस तरह से देते थे कि अगर ये वेबसाइट आपको अच्छे से इसका एक्सपीरियंस लेना है तो आप उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर हो या इसे www के अंदर हो। तो ये प्रॉब्लम, फिर इससे दूसरा प्रॉब्लम क्या होने लगा, ये तो था यूजर के लिए प्रॉब्लम, कि अगर कहीं पे दूसरे ब्राउजर में अगर उसे ओपन किया है तो फिर वो कुछ सही से सही ढंग से जो है बिहेव नहीं कर रही थी वेबसाइट को। और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा था डेवलपर्स को। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई यूजर की। डेवलपर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैंने एग्जैक्टली कौन सा लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहिए, या कौन सा लैंग्वेज मैंने अपना वेबसाइट यूज बनाने के लिए यूज करना चाहिए जो अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और मान लो मैं नेटस्केप नेविगेटर के अंदर हूँ तो चलो ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट कर लूंगा। मान लो कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अगर मैं उस कंपनी के अंदर हूँ तो मैं वो कर लूंगा। मान लो अगर मैं शिफ्ट करता हूँ कंपनी, तो यहाँ आने के बाद दूसरी कंपनी में आने के बाद मुझे वही सिंटैक्स के सारे प्रॉब्लम आ रही थी। तो एग्जैक्टली कौन सा लैंग्वेज जो है वो डेवलप करना चाहिए यूजर डेवलपर में, कौन सा लैंग्वेज जो है परफेक्शन उसके अंदर होना चाहिए डेवलपर को। तो डेवलपर के लिए भी ये चीज दिक्कत वाली बन गई कि हमने एग्जैक्टली कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए जाना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम आगे चल के जितने ब्राउजर बढ़ते गए अलग अलग, उतनी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और फिर इसके ऊपर इलाज क्या होना चाहिए, तो क्या किया, जो नेटस्कैप था, नेटस्कैप ने अपना जो जावास्क्रिप्ट था वो सबमिट कर दिया। नेटस्कैप सबमिटेड द जावास्क्रिप्ट टू द इक्मा। अब ये इक्मा क्या है, इट इज अ यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये एक्मा को सबमिट किया कि भैया ये ले लो। ठीक है, और इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन आप लोग बना लो जो कि सभी के लिए सेम होना चाहिए। तो ये इन्होंने सबमिट कर दिया टू द एक्मा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज, और एक इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन बनाया कि सुनो भाई लोग, बाकी सब लोग जो है, ये मैंने एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर आपको किसी भी ब्राउजर के लिए यूज करना है, किसी भी वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए करना है, तो ये वाला जो हमने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, इकमा इकमा क्रिएट्स स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये बनाया। और कहा गया है कि दुनिया में किसी भी ब्राउजर के लिए अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो, ये या फिर कोई भी डेवलपर अगर यूज करना चाहता है या फिर परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है किसी लैंग्वेज के अंदर जो कि फ्रंट एंड के लिए काम में आ जाए, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए इकमा। अब इसे इकमा स्क्रिप्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ओरेकल ने जो है, ओरेकल कंपनी ने जावा स्क्रिप्ट, ये जो है, क्योंकि ओरेकल कंपनी ने आगे चल के ये जो नेटस्कैप हमारी कंपनी थी उसे हायर कर लिया।
तो अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट जो है वो ओरेकल कंपनी का अपना ब्रांड बन गया, ठीक है। तो यही नाम वो नहीं रख सकते थे बिकॉज ऑफ ओरेकल कंपनी का जो है अपना वो ब्रांड था, तो उसे यूज नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई इकमा ने क्या किया, इसे नाम दे दिया इकमा स्क्रिप्ट। और इसका सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो हम लोग अभी यूज करते हैं 2015 में जो है एकमा स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस किए हुए वो था एकमा स्क्रिप्ट वर्जन 6, जो हम लोग पढ़ते हैं ESC वर्जन 6। इस तरह से मोचा का लाइव स्क्रिप्ट बन गया, लाइव स्क्रिप्ट का जावा स्क्रिप्ट बन गया, और जावा स्क्रिप्ट का आगे चल के एकमा स्क्रिप्ट बन गया। तो इट वाज द हिस्ट्री ऑफ जावा। तो आपको क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू के पर्पज से कौन से बन सकते हैं, एक बेसिक पर्पज हम लोग देख रहे हैं। तो व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। सेकंड, हु इज द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट आफ्टर मोचा। When the JavaScript first version was released, and with which name, then what is the largest update for ECMAScript, and when it has done। ठीक है, तो इसका एक एक आंसर आप लोग मुझे बताइए। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था? मोचा। ठीक है, किसने जावास्क्रिप्ट का फाउंडर कौन है, किसने जावास्क्रिप्ट बनाया? हु इज द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट? ब्रैडन। ब्रांडन ईच। ठीक है, मोचा के बाद जावास्क्रिप्ट का नाम क्या रखा गया है? लाइव। लाइव। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन है वो किस नाम के साथ और कब रिलीज किया गया? अदर गाइज, भाग्यश्री, प्रथमेश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रहा है। भाग्यश्री आवाज आ रही है? प्रथमेश?